Dear students, welcome to Economics with Shizan. In previous series of lectures, our discussion was on the concept of money supply, in which we discussed about the concept that was related to the money supply. And in last lecture, we have discussed about the money multiplier. And in this lecture, we are going to discuss on the concept of deposit multiplier. डिपॉजिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर एक इंपॉर्टेंट टूल है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के अंदर. बेसिकली ये जो है टूल डिपॉजिट मल्टीप्लायर, इसको हम क्रेडिट क्रिएशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं और द बैंक्स कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंक्स के अंदर यूज होता है. और इसके बाद एक मल्टीप्लायर है दैट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर, वो भी एक इंपॉर्टेंट है टूल है. तो अब क्या मसला है, अब मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर में ये कंफ्यूजन होता है कि मनी ऑथर्स जो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स लिखते हैं वो क्या करते हैं, वो मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर को एक ही कहते हैं और कहते हैं कि दे आर द सेम. बट जब हम देखते हैं इनकी जो हम डेप्थ वी कॉल एनालिसिस करते हैं तो ये सेम नहीं होते हैं, बिकॉज मनी मल्टीप्लायर जो है इट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द मनी सप्लाई, मींस के मनी सप्लाई एक्सपैंड हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, एक्सपेंशन होती है मनी सप्लाई की ऑन द बेसिस ऑफ हाई पावर्ड मनी. द रूट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द मनी सप्लाई इज द हाई पावर्ड मनी दैट वी हैव डिस्कस्ड. That is called the concept of money multiplier. That relation were understood by the concept of money multiplier. That is the money multiplier denoted by small m. In this concept, we are dealing with a deposit multiplier. Means कि we have some primary deposits and these primary deposits gets multiplied. Means there is a creation of derivative deposits from the primary deposits, and this concept is used in the credit creation or in the context of a bank. So we will discuss the deposit multiplier. Deposit multiplier. हम इसको कहेंगे it is the deposit multiplier means primary deposits. प्राइमरी डिपॉजिट जो है इट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ डेरिवेटिव डिपॉजिट्स. जो हमारे पास प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, जो बैंकर्स के पास प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, मींस बैंकर्स के पास प्राइमरी डिपॉजिट है, उनसे वो क्रिएट करते हैं, उनसे क्रिएशन होती है डेरिवेटिव डिपॉजिट. मींस मोर डिपॉजिट्स जो क्रिएट होते हैं प्राइमरी, हम पार्क करते हैं बैंक के पास पैसे, बैंक के पास पहले प्राइमरी डिपॉजिट होते हैं, उन प्राइमरी डिपॉजिट से बैंक अपनी पॉलिसी, जैसे उसकी अपनी पॉलिसी होती है, अपनी टेक्निक्स हैं, तो उससे वो डेरिवेटिव डिपॉजिट क्रिएट करता है. ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है, दिस रिलेशन जो है ये डिपॉजिट मल्टीप्लायर हमें बताता है. तो इसके ऐसे हम लिखते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स क्रिएशन टू द प्राइमरी डिपॉजिट्स, या हम कहेंगे कैश, टोटल कैश रिजर्व्स. टोटल डिपॉजिट्स का रेशियो जो बैंक ने किया बनाए हैं टोटल डिपॉजिट्स टू रेशियो क्या, उसकी जो प्राइमरी कैश रिजर्व्स थे या प्राइमरी डिपॉजिट्स थे या टोटल कैश रिजर्व्स है, उसका रेशियो हम देखते हैं टोटल डिपॉजिट्स, जैसे टोटल डिपॉजिट्स टू टोटल रिजर्व्स, कैश रिजर्व्स. इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ deposit multiplier. तो it was the equation for the deposit multiplier. मींस बैंक के पास हम पार्क करते हैं पैसे, उन प्राइमरी डिपॉजिट से बैंक क्रिएट करता है डेरिवेटिव डिपॉजिट्स, मल्टीपल डिपॉजिट्स. वो जो रिलेशनशिप है वो डिपॉजिट मल्टीप्लायर हमें बताता है. तो अब हम देखेंगे एक डेरिवेशन, इस इक्वेशन से हम डेरिवेशन निकालेंगे. तो उस डेरिवेशन से हम देखेंगे डिपॉजिट मल्टीप्लायर कैसे हम निकालेंगे और चेंज इन टोटल डिपॉजिट हम कैसे देखते हैं. सो लेट अस गो. तो हम यहां लिखेंगे प्राइमरी डिपॉजिट जो है इट इज इक्वल टू डी, प्राइमरी डिपॉजिट जो है इक्वल टू चेंज इन डी, एंड द लोन जो है, लोन जो लोन डिपॉजिट्स हैं इक्वल टू के. मींस प्राइमरी डिपॉजिट्स is equal to denoted by change in D, और K जो है it is equal to loans जो है it is equal to K. हम देखेंगे change in total deposits, means
चेंज इन टोटल डिपॉजिट्स, जो बैंक के पास डिपॉजिट्स के अंदर चेंज आई है, टोटल डिपॉजिट्स हैं, वो कैसे होंगी? मींस एक डिपॉजिट किसी बंदे ने चेंज इन, इट इज द चेंज इन टोटल डिपॉजिट्स प्लस चेंज इन टोटल डिपॉजिट्स इनटू के भी हम लिखेंगे बट वी विल मेक इट इन ब्रैकेट के अंदर पहले मींस हमने पहले बैंक के अंदर पार्क पैसे किए, देन दूसरे बंदे ने पार्क किए, बट बैंक उससे लोन देता है, इट्स अ फ्रिक्शन ऑफ लोन। पहले से नहीं देगा बिकॉज इसकी पॉलिसी है, पहले के अंदर वो रिजर्व्स कुछ रखता है, फिर जब दूसरा बंदा या दूसरी डिपॉजिट बैंक के अंदर पार्क होती है, बैंक लोन देता है। सेकेंडली चेंज इन डिपॉजिट्स इनटू के टू, कि हम वन इसको लिखेंगे, प्लस चेंज इन डिपॉजिट्स इनटू K3 एंड सो ऑन। तो इट मींस द चेंज इन टोटल डिपॉजिट्स, जो हमारे पास चेंज इन डिपॉजिट बैंक के पास टोटल डिपॉजिट के अंदर चेंज है, व्हाट इज द चेंज डिपॉजिट इनटू लोन फ्रिक्शन ऑफ द लोन, K is the friction part of the loan given to the investors or some other persons। देन जो सेकंड टाइम है जब दूसरे बंदे ने पार्क किए तो उसका जो पोर्शन है उस डिपॉजिट का वो बैंक पार्क करता है टू द इन्वेस्टर्स, देन सो ऑन। तो अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम डी को अलग करेंगे, वी विल मेक चेंज इन डी इज इक्वल टू 1 प्लस K1 प्लस K2 प्लस K3 सो ऑन। बिकॉज हमने चेंज डी को अलग किया, चेंज इन डी इज इक्वल टू चेंज इन डी, चेंज इन डी 1 इक्वल टू चेंज इन डी इनटू K, चेंज इन डी इनटू K2 मींस के चेंज इन डी हमने कॉमन किया बिकॉज चेंज इन डी यहां पे भी था, यहां पे भी था, यहां पे भी था, यहां पे भी था, हमने इसको कॉमन किया सिंपली, इट्स अ मैथमेटिकल फॉर्म। तो हम ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन डी इज इक्वल टू 1, ऐसे लिखेंगे हम, व्हिच इज इक्वल टू चेंज इन टोटल डिपॉजिट्स, जो है जो हमारे पास टोटल डिपॉजिट है दे आर इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस के। ज्योमेट्रिकल फॉर्म को हम अलग करेंगे, जो ज्योमेट्रिकल इक्वेशन है हमने इसको अलग किया, हमने ऊपर 1 लिखा है, नीचे 1 माइनस के इज इक्वल टू चेंज इन डिपॉजिट। कुछ हमने यहाँ पर नहीं किया है, सिंपली ओनली वी ट्राइड ओनली, हमने मैथमेटिकल इक्वेशन ज्योमेट्रिकल इक्वेशन को अलग किया, इसको शॉर्ट बनाने की कोशिश की। अब मसला यहाँ पे क्या है कि हमें नोट करना है कि जो टोटल कैश रिजर्व्स है दैट इज R एंड द फ्रिक्शन ऑफ लोन इज इक्वल टू K, जो हमारे पास लोन डिपॉजिट्स हैं दैट इज K एंड द कैश रिजर्व्स, जो टोटल कैश रिजर्व्स हैं दैट इज इक्वल टू R, ये बराबर होता है इक्वल टू 1, ये बराबर होते हैं इक्वल टू 1। ऐसे हम लिखते हैं कि K माइनस R इज इक्वल टू 1 माइनस K इज इक्वल टू R, बिकॉज हमने इसको 1 को यहां लाया, R को K यहाँ पर प्लस था, इट बिकम्स द माइनस हियर एंड इट इज इक्वल टू R। तो 1 माइनस K इज इक्वल टू R, ये हमें नोट करना है, इट इज एन notable term that the K, that is the loan deposit ratio, and the reserves, total reserves or cash reserves is equivalent to 1, and we have modified this equation and it becomes the 1 minus K is equal to R, because we modified this equation for this पर्पस। यहाँ पर हमें 1 माइनस K था, हम इसका वैल्यू यहाँ पर इंटरप्रेट करेंगे एंड वी विल गेट द चेंज इन TD इक्वेशन फॉर हियर। तो हमें यह लिखेंगे जो चेंज इन TD है is equal to 1 divided by R into deposits। सिंपली इसमें कोई मसला नहीं है, हमने इसको मॉडिफाई किया, चेंज इन TD 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के जो नोटेबल टर्म मैंने बताई दैट इज इक्वल टू R, तो मैंने R लाया और अपना चेंज इन D वहां पर लाया। तो अब हमें एग्जांपल दूंगा आपको, यहाँ पे हम यहाँ लेंगे जो R है रिजर्व रेशियो इज इक्वल, इट इज 0.2 हम लेंगे, और जो हमारे पास चेंज इन D है इज इक्वल टू 100। अब हम इसको देखेंगे, हम ट्राई करेंगे इसको अंडरस्टैंड करने की। चेंज इन TD जो है इज इक्वल टू, जब हम न्यूमेरिकल एक देखेंगे, इस न्यूमेरिकल से हमें सीखेंगे कि इससे अंडरस्टैंड हमें होगा क्लियरली कि क्या है मसला ये है कि चेंज इन TD जो है इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R 0.2 into 100। तो इट इज इक्वल टू, अब कैलकुलेटर कीजिए, आई थिंक इट इज इक्वल टू 5 into 100, इट इज इक्वल टू 5000।
तो इट मीन्स दैट कि the change in total deposits divided by 1 divided by r into change in deposits. मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पे एग्जांपल लिया, 1 के बदले मैंने 1 ही लिया, r के बदले मैंने 0.2 लिया, बिकॉज 0.2 मैंने वैल्यू दिया r के, फॉर एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दिया है, इज इक्वल टू चेंज इन डी मैंने लिया है यहाँ पे 100, तो मैंने वैल्यू को कैलकुलेट किया एंड आई गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू. तो इट मींस दैट कि चेंज इन टोटल डिपॉजिट जो है, जो बैंक क्रिएट करता है चेंज इन टोटल डिपॉजिट्स, वो कैसे करता है, प्राइमरी डिपॉजिट्स, फिर उस पे लोन देता है, फिर कैसे कैसे वो बैंक जो यही फॉर्मूला यूज करता है फॉर द एनालिसिस ऑफ दैट हाउ मच दे हैव क्रिएटेड टोटल डिपॉजिट्स, की चेंज इन टोटल डिपॉजिट्स के अंदर चेंज कैसे कितनी आई है, वो ऐसे करेंगे, वो 1 डिवाइडेड बाय आर लिखेंगे, उनके पास रिजर्व रेशियो कितना है into change in deposits, primary deposits, so they will get the relation of the value for the change in TD. But हमने यहाँ पे देखा कि it was the relation that computes the change in TD relation, यानी total deposits कितनी बैंक क्रिएट करती हैं, but our concern is to the deposit multiplier. ये बात याद रखनी है. बच्चे जो हैं वो यहीं पर छोड़ते हैं इस इक्वेशन को, but no, it is not possible and it is not acceptable equation. क्योंकि we are doing with the concept of deposit multiplier. Once we complete till this particular change in TD, हम यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो we should must keep in mind that we are going and we are dealing with the concept of deposit multiplier. Once we are dealing with the deposit multiplier, it means we have to derive the value of deposit multiplier, how the deposit multiplier value will be framed, and not only but change in TD, because it only shows a change in relation between the total depositors. तो total deposits की relation में देख रही है, बट इसके अंदर हमें deposit multiplier को पहला कंसर्न जो हमारे पास होता है, दैट इज द डिपॉजिट मल्टीप्लायर का रेशियो. हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे DM. आई होप दैट यू विल गेट दिस बिकॉज यहाँ पर कोई उतनी जगह नहीं है, तो आई विल ट्राई टू मेक इट इजी. चेंज इन DM जो है डिपॉजिट मल्टीप्लायर जो है, इट इज इक्वल टू, मैं इसको यहाँ पे जो चेंज यहाँ पे है, जो ये चेंज है, चेंज वाली इक्वेशन वेरिएबल्स को मैं इस तरफ लाऊंगा, इट इज इक्वल टू चेंज इन TD डिवाइडेड बाय चेंज इन D. कुछ भी मैंने किया, इतना ही किया, इसको यहाँ लाया, यहाँ पर ये मल्टीपल था तो यहाँ पर ये हो जाएगा डिवाइड, तो मैंने चेंज इन TD डिवाइडेड बाय चेंज इन D किया. इट इज इजी, ये हमने बेसिक्स देखा है, बेसिक्स हमें पता है, और द मैथमेटिक्स कैसे हम इंटरचेंज करते हैं, which is equivalent to 1 divided by r. It is equivalent to 1 divided by r. तो 1 divided by, हमें यहाँ भी पता चला कि change in total deposits ratio जो है, इसमें K भी है और इसमें प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, इज इक्वल टू 1, जो हमने यहाँ देखा था पहले कि वी हैव नोटेबल टर्म, मैंने बताया कि आपको नोट करना है कि 1 प्लस के इज इक्वल टू आर. तो सेम 1 प्लस के यहाँ पे है, इसमें एक पार्ट लोन का भी है, एक पार्ट वी कॉल इट द लोन का भी, प्राइमरी डिपॉजिट्स का भी है, total deposit which is equal to var. So now the formula for the deposit multiplier is equal to DM which is equal to change in TD divided by change in D is equal to 1 divided by R. So this is the concept of deposit multiplier. So it was a basic concept relating to deposit multiplier, how deposit multiplier equation derivates by these equations. So I hope that you understand this particular lecture of deposit multiplier. थोड़ा न्यूमेरिकल ज्यादा है, इस पे थोड़ा आपको कोशिश करनी है, आप बुक्स खोलो, बुक्स के अंदर इसको मेंशन किया गया है. If still you need else than particular, मैं आप कांटेक्ट कर सकते हो. I will provide a material for this lecture and I will make it easy in this particular. मैं उसको स्मॉल एक फ्रेमवर्क बनाऊंगा, उससे आप सीखोगे, क्लियर हो जाओगे about the deposit multiplier. It was a concept of deposit multiplier and we have now created multiplier. So I hope that you understand this particular lecture. Do not forget to subscribe to the channel Economics with Shizan.